रिसेंट के करेक्शन के बाद मार्केट में एक पैनिक का माहौल क्रिएट हुआ है। तो ऐसी हमारी बात हुई थी क्लोजिंग अपडेट में कि नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट से शुरू करें मतलब कुछ फैक्ट एंड फिगर के साथ ही बात करेंगे। सबसे पहली बात ये देख लेते हैं कि जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, करेक्शन जरा ध्यान से सुनिए, तो बहुत सारे लोग उसे क्रैश का नाम देते हैं। जैसे कि अभी ये कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो गया। इवन एक दिन में निफ्टी का 2% टूटता है, 2.5%, चलो 3%, तो इसे क्रैश का नाम दे देता है। कई बार इसी चैनल पर आपको बताने की कोशिश की है, करेक्शन और क्रैश में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। इस चीज़ को ज़रा आप समझ लीजिएगा। नहीं समझते हैं तो एक दफ़ा गूगल कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज एज ऑफ नाउ का जो मार्केट है वो करेक्शन के फेज में बना हुआ है। ये चीज़ तो आप क्लियर समझ लीजिए। अब समझते हैं, जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो वापस से सोशल मीडिया में या फिर कहीं से भी ये आवाज़ें उठने शुरू हो जाती हैं कि वापस से, जैसे कि आज के दिन में मैं देख रहा हूँ निफ्टी 12,000, निफ्टी 13,000 कुछ ही दिनों में बस आने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाला है। अगर आपके पास मार्केट बिल्कुल आ सकता है, किसी भी लेवल के आसपास आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, बोथ द साइड। अगर आपके पास निफ्टी 12,000, निफ्टी 13,000 को कोई ठोस रीज़न है या फिर आपके पास ऐसी कोई लॉजिक है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सो दैट हम भी सीख सकें, आपसे कुछ एक्स्ट्रा समझ पाएँ, या फिर ये बात करें कि जो हमारे व्यूअर हैं उनके पास भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। ये तो रही एक बात। अब चलते हैं सीधे काम के ऊपर। ये वीकली का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है और मार्केट का रिसेंट करेक्शन के बाद अब एक सवाल यह है, क्या मार्केट पहली बार करेक्ट हो रहा है, पहली बार करेक्शन चल रहा है? आपका जवाब हाँ भी हो सकता है, अगर आपका अकाउंट या फिर ये कहें आपके इक्विटी मार्केट में डेब्यू पिछले एक साल में हुई आफ्टर कोविड के क्रैश के बाद। क्योंकि अभी तक क्या था, जो मर्जी का आप शेयर उठा लो, ब्लू चिप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्वालिटी वाला या फिर सो क्वालिटी वाला स्टॉक, जिस लेवल के आसपास आप उठा रहे हैं उसे बाय कर रहे हैं, वो वहाँ से बढ़ ही रहा था। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से क्या हो रहा है, आप जिस लेवल के आसपास जो मर्जी का शेयर उठा रहे हैं वो आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बिल्कुल अपोजिट में ही आपको रिटर्न दे रहा है। हर बार या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या फिर आपका जो पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा है हर दिन धीरे धीरे ज़्यादा और ज़्यादा। इस तरह से एज ऑफ नाउ का मार्केट काम कर रहा है। तो ऐसे में तो आप कह सकते हैं कि ये मार्केट पहली बार करेक्ट हो रहा है। तो ये मार्केट की तरफ से आपको वेलकम है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ मार्केट का पहला पार्ट देखा था। ये जो चल रहा है मार्केट का दूसरा पार्ट भी है, जो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। जब भी मार्केट करेक्ट करके ऊपर जाता है कोई शेयर या फिर मार्केट की बात करें, तभी वो एक हेल्दी करेक्शन होता है, तभी वो यहाँ से पता चलता है। जब मार्केट नीचे आता है, नए इन्वेस्टर आते हैं, नए स्मार्ट मनी आते हैं, नए HNI आते हैं, FIIs आते हैं, और उसके बाद वापस मार्केट अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करता है। तो ऐसे में ये तो एक अच्छी बात हो गई जो मार्केट में करेक्शन चल रहा है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, पहले बात करते हैं। आपके सामने जो चार्ट लगा है ये तो कोविड के टाइम से लगा हुआ है और उसके बाद की कैसी ये रिकवरी है आप यहाँ देख सकते हो। रिसेंट में ही आपको वीकली के टाइम फ्रेम में कुछ करेक्शन दिखाई पड़ रहा है। अगर हम मार्केट के पिछले 10 से 15 साल की हिस्ट्री को देखा जाए तो हर साल मार्केट रफली बात करें 10 से 15% के बीच में हर साल एक बार करेक्ट ज़रूर करता है या फिर करेक्शन ज़रूर आता है। तो क्या 10% को आप इसे क्रैश कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, आप इसे करेक्शन कहेंगे। तो इस बार क्या हुआ, कोविड का टाइम तो आप अलग छोड़ दीजिए, वो तो क्रैश था बिल्कुल। जितने तेज़ी से नीचे गए थे उतने ही तेज़ी से ऊपर भी आए। अगर एवरेज देखा जाए तो एक दफ़ा मार्केट हर साल निफ्टी की अगर हम बात करें तो करेक्ट करता है 10 से 15% के बीच में। आज के करेक्शन के बाद मार्केट उस लेवल के आसपास आ चुका है, यानी 10 से 10% के आसपास करेक्ट हो चुका है अपने रिकॉर्ड हाई से, यानी 18,600 के लेवल से। तो एक चीज़ तो ये क्लियर होगी, जो अभी तक का है, जो अभी तक का पास परफॉर्मेंस है वो मार्केट ने वैसा कर दिया है। आगे क्या हो सकता है, क्या मार्केट इससे नीचे नहीं गिर सकता, कितना नीचे गिर सकता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो आप वीकली का चार्ट लगा, मार्केट ने जब भी कोविड के बाद इस लेवल को ज़रा यहाँ देखिए, ये जो आपको येलो लाइन दिखाई पड़ रही है, 10 लाइन, जो एक सेकेंड यहाँ मैं दिखाता हूँ। ये जो आपको ये दिखाई पड़े कोविड के बाद यहाँ से जब एक बार इसको क्रॉस किया था, ये है इसका 200 डे EMA। अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें, इसका 100 डे EMA है, इसको कभी ब्रेक नहीं किया, रेड लाइन के आसपास तक आया था और उसके बाद उसे ब्रेक नहीं किया। वहीं से जब भी अप ट्रेंड में बना हुआ था तो वापस से खरीदारी आ रही थी, आप यहाँ देख सकते हो कई बार। लेकिन इस बार मार्केट इसको ब्रेक करके अपने येलो लाइन के आसपास तक आ रहा है, जो है इसका 100 वीक EMA दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या लेवल निकल के आ रहा है, अगर हम देखने की कोशिश करें, रफली बात करें 16,000 के आसपास, 16,000, 16,100, ये एक ऐसा लेवल दिखाई पड़ रहा है जो अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया पिछले 1 सालों में। ये तो एक चीज़ रह गई। अगर हम दूसरी बात करें
वन डे पे समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी का। निफ्टी जब 18,600 के आसपास था, उस लेवल के आसपास से अगर आप कोई बाइंग करता है या फिर इस लेवल के आसपास अगर आप बाइंग करेंगे तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कब फेवरेबल होगा, आप इसे का आंसर खुद दीजिए। जिस लेवल के आसपास हमने देखा था निफ्टी को वीकली के टाइम फ्रेम में 16,000 के आसपास, वो इसका था 100 डे ईएमए। और हम बात करें इस लेवल के आसपास जो दिखाई पड़ा 16,250 250 से 200 के आसपास जो दिखाई पड़ा 200 डे ईएमए के आसपास। बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक करके नीचे आ चुका है, निफ्टी उस लेवल के आसपास आ चुका है। आज के जो लो लगाया था निफ्टी की बात करें 16,450 के आसपास रफली, वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी आई है, 600 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है। ऐसे में अगर हम बात करें अब अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर की बात करें, कब की बात करें 2022 की, इस लेवल के आसपास से बाइंग करते तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ख़राब था, फेवरेबल बिल्कुल नहीं था। अगर इस लेवल के आसपास से अब धीरे धीरे अगर आप एसआईपी के फॉर्म में, एसआईपी ऑल्दो अगर हम बात करें एसआईपी म्यूचुअल फंड में की जाती है, स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, आप इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन अगर इस लेवल के आसपास से हम धीरे धीरे इसमें इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं अच्छे बात करें क्वालिटी वाले स्टॉक्स में, तो यहाँ से 2022 में आपको अच्छा रिटर्न यहाँ से मिलते हुए दिखाई पड़ सकता है। ये तो रही एक बात। मार्केट भी अपने ट्रेंड को अगर फॉलो करता है 10 से 12% के आसपास अगर करेक्ट करता है और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो यहाँ से जब मार्केट रिवर्स करेंगे और आपके एंट्री भी अच्छे लेवल के आसपास रहेगी तो 2022 में आप अच्छा रिटर्न अपने आप को खुद ही दे पाएंगे। अब बात करते हैं क्या 200 डे का ईएम है, क्या निफ्टी इसको ब्रेक नहीं कर सकता, क्या 16,000 के नीचे नहीं आ सकता? बिल्कुल कर सकता है। बट ज़रा आप ये सोचिए, मार्केट में तो कोई भी लेवल कभी भी आ सकते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बट ज़रा ये सोचिए इस लेवल के आसपास आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो यहाँ ज़्यादा अच्छा था, यहाँ अच्छा था, या फिर यहाँ पे आपको कंफर्ट कहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ को आप ज़रा देखिए। मार्केट का ज़रा देखिए और उसके बाद जितने भी आपके अच्छे स्टॉक आपने अपने वॉच लिस्ट पे लगा रखे हैं उनके प्राइस को आप जब देखेंगे वो आपको इस वक्त अपने अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं या फिर इस वक्त जब मार्केट था, इस चीज़ को आप खुद ही कैलकुलेट कर पाएंगे। आसपास मार्केट आ चुका है, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको आते हुए दिखाई पड़ रही है। 16,200 16,000 के आसपास मार्केट को यहाँ पर रुक जाना चाहिए, ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। अगर हम बाकी जो टेक्निकल के बेसिस पे भी देखने की कोशिश करते हैं, पहले इसमें इस लेवल के आसपास हेड एंड शोल्डर बना था, आपको इस वीडियो को बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक होगी तो नीचे के लेवल आ सकते हैं। वो नेकलाइन के बेसिस पे बात करें या फिर बाकी पैरामीटर के बेसिस पे बात करें तो 16,200 16,100 के आसपास मार्केट का शायद नियर टर्म में बॉटम बन जाए और उन लेवल के आसपास से आपको अपने जो स्टॉक्स हैं उनको इंस्टॉलमेंट में छोटे छोटे क्वांटिटी में ऐड ऑन करने की तरफ सोचना चाहिए। अभी क्या है, कुछ टाइम और हो सकता है इन्हीं लेवल के आसपास मार्केट कंसोलिडेट करे। उसके पीछे का लॉजिक सुनिए। पहले लॉजिक है हमारे सामने बजट है तो तब तक मार्केट हो सकता है 16,200 16,500 के आसपास ही या 17 के आसपास इसी रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। दूसरा, यूपी के इलेक्शन हमारे सामने, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और तीसरे इम्पैक्ट की बात करें, एफआईआईज की सेलिंग कब से चल रही है आप जानते हैं, अक्टूबर से शुरू हो गई थी, तब से एफआईआईज की सेलिंग चल रही है। जब भी मार्केट 16,200 के आसपास आएगा उस वक्त के बाद आप एफआईआईज के डेटा को ज़रा देखिए, वो आपको धीरे धीरे करके चेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो इतने लंबे टाइम से हम और आप देखना चाह रहे हैं अभी तक नहीं हुआ। वो आपको उसी लेवल के आसपास दिखाई पड़ेगा जब तक मार्केट अपने फ्रेश बाइंग जोन के आसपास नहीं आएगा। इसलिए आप इन लेवल्स को नोट कीजिए और उसके बाद उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। अभी हमारे सामने इवेंट क्या है, बजट कैसा रहेगा, क्या रहेगा, मार्केट वॉलेटाइल तो रहेंगे। एक बार ये जो इवेंट है उसके बाद आप कह सकते हैं कि मार्केट में कुछ टाइम के लिए क्लियरिटी रहेगी। अगर हम कभी भी मार्केट में किसी स्टॉक में ये सोच के सोचें ये ख़त्म हो जाएगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसके बाद बजट आ जाएगा तब उसके बाद करेंगे, उसके बाद ये मीटिंग आ जाएगी, उसके बाद फेड की मीटिंग आ जाएगी, उसके बाद आरबीआई की आ जाएगी, पॉलिसी आ जाएगी, उसके बाद इस हिसाब से हम कभी भी मार्केट में एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। हम हर वक्त ये सोचेंगे कि मार्केट में सब अच्छा हो जाए। ऐसा तो साल की बात करें, डिकेड में एक भी साल ऐसा नहीं होगा जिस साल कोई भी इवेंट हमें नहीं होते हुए दिखाई पड़ेंगे या फिर कभी बॉर्डर पर टेंशन हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको बॉटम फिशिंग बिल्कुल नहीं करनी। आप और हम अच्छी तरीके से उसको जानते भी नहीं है। हम और आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से लेवल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं और धीरे धीरे करके एक जैसे कि इंस्टॉलमेंट में उनको ले सकते। पहला इंस्टॉलमेंट लगा दिया 16,200 300 के बीच में, उसके 300 400 के बीच में। दूसरा इंस्टॉलमेंट लगा दिया 16,200 के आसपास, तीसरा 16,000 के आसपास। अगर उसके बाद रुकता है तो धीरे धीरे या वहाँ पे रुक जाएगा तो उसके बाद देखेंगे। तो उस तरह से हम इंस्टॉलमेंट के आसपास एंट्री कर सकते हैं
जब हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। ये चीज़ अगर हम 500 के आसपास करते, 17,500 या 18,500 के आसपास, तो बिल्कुल काम नहीं करते। इसलिए इन लेवल के आसपास अगर हम एंट्री बनाते हैं या हम एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पे आप चाहें तो अपने एसआईपी का अमाउंट को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं यहाँ से। वो भी आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट देगी, बशर्ते आपका जो गोल होना चाहिए वो थोड़ा लंबा होना चाहिए, 3 साल 5 साल के आसपास का। तो अगर मार्केट ने अपने हिस्ट्री को फॉलो किया 10 से 12% का करेक्शन, तो वो आपको 16,200 100 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। अगर मार्केट ने अपने 200 डे ईएमए को रिस्पेक्ट किया, तो वो भी आपको 200 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। दो लॉजिक आपके पास हैं। सामने जो इवेंट है वो भी इवेंट का भी इम्पैक्ट अभी आते हुए दिखाई पड़ रहा है, वो भी इसी बीच में निकल जाएंगे। यानी कि जब तक मार्केट ठीक से स्ट्रेंथ पकड़ता है, और तब तक 1-1.5 महीना निकल जाएगा, बजट का टाइम आ चुका है। तो कुछ लॉजिक ऐसे बता रहा है कि इन लेवल के आसपास से शायद मार्केट का गिरना थम जाए और एफआईआईज़ की सेलिंग यहाँ से रुक जाए। तो यहाँ से आप बॉटम फिशिंग नहीं करेंगे। यहाँ से हमें क्या करनी है, अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं, बल्क बाइंग नहीं, धीरे धीरे करके शुरू हम आने वाले टाइम में कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको समझानी ज़रूरी थी। अगर आप नए हैं तो शायद मार्केट में आप ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं इस वक्त, जब आपका कोई लिया हुआ स्टॉक 15% या फिर 18% या 10 से ऊपर का एज ऑफ नाउ करेक्ट कर चुका होगा। तो अभी हमें अननेसेसरी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में एंट्री की है, गुड क्वालिटी का स्टॉक है, तो डेफिनेटली जैसे ही मार्केट घूमेगा तो आपके स्टॉक मार्केट से ज़्यादा तेज़ आपको भागते हुए नजर आएंगे। क्यों? जब भी आप किसी भी शेयर का रिटर्न देखते हो, पिछले 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, और उसका रिटर्न कहाँ रहता है, 100%, 150%, अच्छे की बात करें, अदरवाइज 50, 60, 70 तो रहते हैं पिछले 1 साल में। तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या मार्केट इससे पहले करेक्ट नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा। क्या मार्केट पहली बार करेक्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं। जब भी मार्केट ज़रा सा भी न्यूट्रल में आएगा या फिर अपट्रेंड में आएगा, स्टॉक्स आपको ज़्यादा तेज़ दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे, और वो जो इनका गैप है वो भी रिकवर होगा और वो वापस पॉजिटिव में आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसलिए अननेसेसरी का पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। अगर आपके पास ठोस रीज़न है 12,000 13,000 का, तभी आप उन लोगों की बात सुनिएगा, या फिर वो आपको जो भी आपको बता रहा है रीज़न दे रहे तभी। अदरवाइज बहाने तो कई हैं। आप इसे ओमिक्रॉन का बहाना दे सकते हैं, आप इसको इन्फ्लेशन का बहाना दे सकते हैं, आप इसको हाई वैल्यूएशन के बहाना दे सकते हैं। सारी चीज़ें आपको फैक्टर होते हुए दिखाई पड़ेंगी। जब तक मार्केट में हर एक बुल बियरिश ना हो जाए तब तक मार्केट रिकवर नहीं होता है। यही इसकी हिस्ट्री रही है। कुछ बुल्स छट गए थे 18,500 पे, कुछ बुल्स छट गए थे 18,200 पे, कुछ 1700 पे, 17,000 पे, और 17,200 पे, और बाकी 16,800 पे। यानी हर लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास बुल्स हटते गए। हर एक जब तक ये ना सोच ले कि यहाँ से कंप्लीट बियरिश मार्केट हो जाती है, तब तक कभी भी मार्केट रिवर्स नहीं करता है। वीडियो में कई सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो ठीक लगा तो लाइक करके हमें बता सकते हैं, कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए, ऐसे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।